Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we will discuss deadlock in database. So first we will learn about deadlock, what is deadlock, and then we will see how we can prevent deadlock in database. So here we go to start our topic. First, we are going to discuss what is deadlock. इन इन डेटाबेस डेडलॉक एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन है जिसमें कि हम बोलते हैं कि टू और मोर ट्रांजेक्शन्स आर वेटिंग इंडेफिनिटली फॉर ईच अदर, right, to give up locks, right? So in database, a deadlock is an unwanted situation in which two or more transactions are waiting indefinitely for one another to give up locks. Deadlock is said to be one of the most feared complications in DBMS at as it brings the whole system to a halt, right? Deadlock की वजह से क्या होता है, पूरे सिस्टम की प्रोसेसिंग रुक जाती है एंड सिस्टम कैन कम टू द halt state, right? So now we will let us understand the concept of deadlock with an example, right? तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि डेडलॉक है क्या. हमने कहा कि डेडलॉक एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन है जिसमें कि दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन एक दूसरे का इंडेफिनेटली वेट करते हैं, राइट? सो यहाँ पर हम देखें कि किस तरह से इंडेफिनेटली वेट कर सकते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन. लेट अस कंसीडर द केस ऑफ टू ट्रांजेक्शंस, राइट? ट्रांजेक्शन T1 एंड ट्रांजेक्शन T2, राइट? नाउ व्हाट इज द सिचुएशन? ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया हुआ है, ट्रांजेक्शन हमारे पास दो टेबल्स हैं और दो ही ट्रांजेक्शन है. लेट्स से कंसीडर फर्स्ट टेबल इज स्टूडेंट एंड नेक्स्ट टेबल इज ग्रेड, राइट? तो ट्रांजेक्शन T1 ने क्या किया हुआ है, स्टूडेंट टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स को इसने होल्ड किया हुआ है. इट मींस उन पर लॉक लगाया हुआ है, राइट? एंड ही इज लॉक लगाने का मतलब है ट्रांजेक्शन T1 इज यूजिंग दोज एट्रीब्यूट्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल. मतलब जिन एट्रीब्यूट्स पर उसने लॉक लगाया है ट्रांजेक्शन T1 ने उसमें हम बोलेंगे कि स्टूडेंट नाम के कुछ एट्रीब्यूट्स में ट्रांजेक्शन T1 ने होल्ड किया हुआ है, राइट? यानी कि इट मींस लॉक लगा हुआ है एंड इट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द ग्रेड टेबल, राइट? ग्रेड टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स को अपडेट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है. नाउ ट्रांजेक्शन T2 क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन T2 ने ग्रेड के उन एट्रीब्यूट्स पर लॉक लगाया हुआ है जिनको कि ट्रांजेक्शन T1 रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट? तो जब तक और ट्रांजेक्शन T2 उनकी रिक्वेस्ट कर रहा है, उन एट्रीब्यूट्स की रिक्वेस्ट कर रहा है जिनके लिए स्टूडेंट टेबल के उन एट्रीब्यूट्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि ट्रांजेक्शन T1 ने लॉक लगाया हुआ है. नाउ व्हाट विल बी द सिचुएशन? ट्रांजेक्शन T1, जो आपका T1 ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन T1 विल वेट फॉर द T2 टू रिलीज द लॉक, राइट? जब तक आपका T2 ग्रेड टेबल की लॉक को रिलीज नहीं कर सकता तब तक T1 उसका वेट करेगा. सो T1 विल वेट फॉर T2 एंड इन द सिमिलर वे जब तक T2 जो है हमारा T2 ट्रांजेक्शन ये आपका तब तक इसका वेट करेगा T1 का जब तक कि T1 आपके स्टूडेंट टेबल के जो उसने एट्रीब्यूट्स होल्ड किए हुए हैं जिन पर लॉक लगा हुआ है जब तक वो रिलीज नहीं कर देगा. So in this way we can see that T1 is waiting for T2, so T1 is unable to process and T2 is waiting for T1, so it will also be unable to process the request, right? So इस तरह से जो सिस्टम है आपका वो होल्ड पर चला जाएगा, right? हॉल्ट स्टेट में चला जाएगा and system will not work properly. So this is the situation of deadlock. नाउ जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पर एक बार हम रीड कर लेते हैं. सपोज ट्रांजेक्शन T1 होल्ड्स अ लॉक ऑन सम रोज इन द स्टूडेंट टेबल एंड नीड्स टू अपडेट सम रोज इन द ग्रेड टेबल, राइट? ग्रेड टेबल में उसे कुछ अपडेट करना है एंड ट्रांजेक्शन T2 holds holds lock on those very rows which T1 needs to update, right? ट्रांजेक्शन T1 जिसको अपडेट करना चाहता है ट्रांजेक्शन T2 ने उन पर लॉक लगा रखा है ग्रेड टेबल में, right? So now the main problem arises. Problem क्या है कि transaction T1 will wait for transaction T2 to give up lock. जब तक transaction T2 lock give up नहीं करता तब तक T1 wait करेगा and similarly transaction T2 will wait for transaction T1 to give up lock, right? So all activity comes to a halt and remains a standstill forever unless the DBMS detects the deadlock and aborts one of the transaction, right? तो DBMS इस केस में आपका deadlock detect करेगा and deadlock को फिर हटाने के लिए वो क्या करेगा, किसी ना किसी एक ट्रांजेक्शन को abort करेगा. So I hope student आपको deadlock का concept clear होगा. Now we will see how we can avoid deadlock.
So deadlock avoidance is what? When a database is stuck in a deadlock state, जब कभी भी आपका database deadlock state में stuck हो जाता है, then it is better to avoid database rather than aborting or restarting the database. database को abort करने या रीस्टार्ट करने से बेटर है कि हम उस टाइम पे डेटाबेस के यूज़ को अवॉइड करें, राइट? डेडलॉक अवॉइडेंस मैकेनिज्म जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है कि हम एक वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं, राइट? जिससे कि हम किसी भी अपने डेटाबेस में डेडलॉक को डिटेक्ट कर पाते हैं. सो वी यूज अ मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एनी डेडलॉक सिचुएशन इन एडवांस. सो अ मेथड लाइक वेट फॉर ग्राफ इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द डेडलॉक सिचुएशन. डेडलॉक सिचुएशन को आप वेट फॉर ग्राफ से आप डिटेक्ट कर पाते हैं. बट दिस मेथड इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉलर डेटाबेस, राइट? जो आपके स्मॉल डेटाबेस है उनके लिए ही सुटेबल है. लार्जर डेटाबेस के लिए हम क्या करते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस नहीं यूज करते, हम डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड्स यूज कर सकते हैं, राइट, फॉर लार्जर डेटाबेस. सो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज what are deadlock prevention methods. So first of all हमने कहा कि हम डेडलॉक के लिए पहले क्या करते हैं, स्मॉल डेटाबेस के लिए अवॉइडेंस स्कीम ठीक रहती है, बट लार्जर डेटाबेस के लिए अवॉइडेंस स्कीम नहीं ठीक है. तो हमने वेट फॉर ग्राफ डिस्कस किया. नाउ वी विल डिस्कस कि डेडलॉक डिटेक्ट के लिए जो हम वेट फॉर ग्राफ का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वेट फॉर ग्राफ है तो क्या होता है वेट फॉर ग्राफ एंड हाउ इट इज यूज्ड, राइट? So in database, when a transaction waits indefinitely to obtain a lock, then the DBMS should detect whether the transaction is involved in a deadlock or not, right? तो उस टाइम पे डेटाबेस को डिटेक्ट करना चाहिए कि ट्रांजेक्शन डेडलॉक में, आपका पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन डेडलॉक में है या नहीं है, राइट? सो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हम वेट फॉर ग्राफ बनाते हैं, राइट? एंड लॉक मैनेजर क्या करता है, लॉक मैनेजर मेंटेन्स अ वेट फॉर ग्राफ टू डिटेक्ट द डेडलॉक साइकिल इन द डेटाबेस. अगर आपके वेट फॉर ग्राफ में साइकिल प्रेजेंट है, इट मीन्स आपका डेडलॉक प्रेजेंट है. So now we will discuss what is wait for graph, right? This is a suitable method for deadlock detection. Deadlock detection के लिए suitable method है. In this method, a graph is created based on the transaction and their lock. Transaction and उनके locks के basis पर हम एक graph बनाते हैं. If the created graph has cycle or closed loop, then there is deadlock, right? And if there is not any cycle or closed loop, then there will not be deadlock. The wait for graph is maintained by the system for every transaction which is waiting for some data held by the other. So wait for graph जो है सिस्टम मेंटेन करता है हर एक ट्रांजेक्शन के लिए, उन ट्रांजेक्शन्स के लिए जो कि दूसरे ट्रांजेक्शन का वेट कर रहे हैं, राइट? तो सिस्टम कीप्स चेकिंग द ग्राफ. सिस्टम कंटिन्यूसली ग्राफ चेक करता है इफ देयर इज एनी साइकिल इन द ग्राफ. सो साइकिल के लिए चेक करता है. फॉर एग्जांपल वेट फॉर ग्राफ किस तरह से बनता है, लेट्स से हमारे पास ट्रांजेक्शन T1 है. इट वेट्स फॉर द लॉक R1, राइट? रिसोर्स R1 आपका कोई है, उसके लिए T2 मतलब T2 ने R1 पर लॉक लगाया हुआ है. सो इट इज वेटिंग फॉर द लॉक टू रिलीज बाय T2 and T2 will is waiting for the release of lock held by T1. So it is wait for the lock R2 and it is wait for the lock R1. So it is a deadlock situation because here is wait for graph में हमारा साइकिल प्रेजेंट है, राइट? सो वी कैन से वेट फॉर ग्राफ में अगर साइकिल प्रेजेंट है तो आपका सिस्टम डेडलॉक में होगा. And now we will discuss what are deadlock prevention mechanism. So deadlock prevention mechanism student दो तरह की है. prevention मतलब आप deadlock को कैसे prevent कर सकते हैं, right? system में होने से. So for smaller database we can use deadlock avoidance scheme, but if your database is large then prevention method is suitable. So there are two prevention methods. First one is wait die scheme and next one is wound wait scheme, right? So for now we are going to discuss the first one scheme, that is wait die scheme. In this scheme, if a transaction request for a resource that is locked by other transaction, then DBMS simply checks the timestamp of both the transaction, right? वेट स्कीम में क्या होता है, टाइम स्टैम्प के बेसिस पर आपका वेट स्कीम वर्क करती है. टाइम स्टैम्प का मतलब है कि ट्रांजेक्शन किस पर्टिकुलर टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा है या किस पर्टिकुलर टाइम पर आपके सिस्टम में आया, उस पर डिपेंड करती है वेट स्कीम. सो ट्रांजेक्शंस है उनका टाइम स्टैम्प मेंटेन होता है, right? So suppose let's say there are two transactions T1 and T2, right? We are having two transactions T1 and T2 and their timestamp भी TST, right? transaction T का जो timestamp है वो T है. So अगर इस तरह से हम denote कर रहे हैं, so now if there is a lock on T2 by some other transaction T1 by some other transaction and T1 is requesting for resource held by T2,
right? So suppose there are two transactions, T1 and T2, and let their timestamp be TST, right? Now if there is a lock on T2 by some other transaction, किसी दूसरे transaction ने T2 पर lock लगा रखा है and T1 is requesting for resource held by T2, T1 उन resources की request कर रहा है जो कि T2 ने hold किए हुए हैं, then DBMS performs the following action in the wait tie scheme. And what are those actions? Now we will discuss that. First of all, it will compare the timestamp of T1 and T2, right? It means we will check if transaction T1 is less than timestamp of T1 is less than T2. It means क्या होगा कि आपका T1 का timestamp कम है, T2 का timestamp ज़्यादा है. It means it will denote that T1 is the older transaction and T2 has had some resources, right? अगर आपका T1 older transaction है, older मतलब आपका पहले से transaction है, then in wait die scheme T2 is newer transaction or we can say younger transaction, then T2 ने अगर कुछ resources held किए हुए हैं, then उसमें क्या होगा, T1 आपका wait करेगा जब तक कि T2 उन resources को release ना कर दे, right? जब तक कि T2 उन्हें release नहीं करता उन locks को, तब तक T1 wait करेगा, भले ही आपका T1 एक older transaction है यार, it means पहले से आपका T1 वर्क कर रहा है, so T1 को हम वेट कराएंगे. That means if a younger transaction has locked some resources, younger transaction ने आपके locked कर रखे हैं कुछ resources and older transaction is waiting for it, then older transaction is allowed to wait for it till it is available, right? Is that clear? So this is wait die scheme. Now we will discuss the second method, that is bound wait scheme. So in bound wait scheme, we can say that when a transaction Ti requests a data item currently held by TJ, right? Let's say transaction Ti is waiting for the data item जो कि TJ ने held किए हुए हैं, then Ti is allowed to wait. Ti तब तक wait करेगा only if it has timestamp larger than that of TJ, right? Ti तभी वेट करेगा जब जब उसका जो टाइम स्टैम्प है वो लार्जर है टीजे से, अदरवाइज टीआई इज रोल बैक्ड. अगर ये सिचुएशन, अगर टीआई का टाइम स्टैम्प ग्रेटर देन नहीं होगा टीजे से, देन टीआई इज रोल बैक्ड, राइट? सो इन दिस स्कीम, if an older transaction requests for a resource held by the younger transaction, right? तो older transaction forces younger transaction to kill the transaction and release the resources. जैसे कि हमारे previous method में हो रहा था. previous method में क्या था कि अगर आपका कोई older transaction wait कर रहा है और आपका newer transaction या younger transaction ने आपके resources को hold किया हुआ है, then उस case में जो older transaction है that will wait for the younger one to complete. But bound wait scheme में आपका क्या होगा कि older transaction new transaction को force करेगा कि वो उन resources को release करे, right? So the younger transaction is restarted with minute delay but with same timestamp, right? Younger transaction जो है दोबारा से restart होगा. If the younger transaction is requesting a resource which is held by the older one, अगर younger transaction request करेगा किसी भी resource की जो कि older transaction लिए हुए हैं, then younger transaction is asked to wait till older releases it, right? तो उस केस में younger one को वेट करना पड़ेगा जब तक कि उसका ओल्डर ट्रांजेक्शन उन रिसोर्सेज को रिलीज नहीं कर देता. सो देयर आर दीज वर द टू मेथड्स, राइट? वेट डाई स्कीम एंड बाउंड वेट स्कीम. सो स्टूडेंट, आई होप डेडलॉक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. हमने यहाँ पर डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन एंड डेडलॉक प्रिवेंशन मेथड्स को डिस्कस किया. So thank you so much for watching this video. Do like the video, share the video and subscribe the channel.